ये क्वेश्चन जो है निर्देशांक ज्यामिति के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, समझे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर ये आपका एक्स अक्ष है। कौन है? एक्स अक्ष। इसको एक्स डैश बोलेंगे। ये जो खींचे हैं इसको वाई अक्ष बोलते हैं। कौन अक्ष बोलते हैं? वाई अक्ष। वाई अक्ष का दूसरा नाम है वाई नियामक भी बोलते हैं। वाई नियामक या निर्देशांक, कहेगो इसका नाम। उसी तरह इसका एक नाम ए भी है, कोटि। उसी तरह एक्स अक्ष का बोलते हैं हम लोग एक्स निर्देशांक या एक्स नियामक, नियामक या भुज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज भी बोलते हैं। और यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटता है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक पूछेगा तो इधर से एक्स और उधर से वाई दोनों जीरो पर काटता है तो इसका बोलते हैं एक्स का भी जीरो और वाई का भी जीरो निर्देशांक। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अब इसकी बात करेंगे हम यहाँ पर। तो इधर जो होता है इसको, ये धन चिन्ह होता है। एक अक्ष पर धन चिन्ह होता है, +1 +2 +3 ऐसे करके होता है। और ऊपर इधर जाएंगे, इधर मतलब बाएं साइड जाएंगे तो इधर -1 -2 -3 यानी इधर ऋणात्मक होता है। y के अगर हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो ये आपका +1 +2 +3 ये धन होता है। y के नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3 ये ऋण होता है। और यहाँ पे इसकी हम अगर चतुर्थांश की बात करें या किस पाद में स्थित है, जैसे कोई बिंदु दे दिया है, किसी बिंदु का निर्देशांक दिया, पूछ रहा है किस पाद में स्थित है या किस चतुर्थांश में स्थित है, तो याद रखना भाई इसमें होता है प्लस और प्लस। प्लस प्लस वाला को हम सब प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इधर तब आएंगे तो इधर x का माइनस जाएगा और y का ऊपर प्लस जाएगा तो इसको हम बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। और नीचे वाला को हम बोलेंगे x का माइनस और y का भी माइनस, दोनों माइनस, तो इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। और ये वाला जो भाग है ये आपका प्लस आएगा तब कोटि का माइनस आएगा तो इसको हम बोलेंगे चतुर्थी चतुर्थांश। कौन चतुर्थांश? चतुर्थी चतुर्थांश। जैसे एक क्वेश्चन है कि निम्न बिंदु किस चतुर्थांश या पाद, निम्न बिंदु, जैसे क्वेश्चन है निम्न बिंदु किस चतुर्थांश या पाद में स्थित है। जैसे एक में दिया है 2,3, बी में दिया है यानी 2 में दिया है -2,3 और
3 में दिया हुआ है -4, -3 और 4 में दिया हुआ है 3, -2। कहता है किस चतुर्थांश में स्थित है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, चतुर्थांश के लिए हम नियामक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए जो होता है कार्तीय तल बना लेंगे। कार्तीय तल अगर हम बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा तो इसको बोलेंगे एक्स अक्ष, जिसको हम भुज भी बोलते हैं। और ये एक्स डैश, ये आपका जो होगा वाई अक्ष, कौन अक्ष, वाई अक्ष, जिसको हम लोग कोटि भी बोलते हैं। ये आपका वाई डैश है, ये आपका क्या है, वाई डैश। ये मूल बिंदु है 0, इधर जाएंगे तो +1, +2, +3, +4, +5। अगर एक अक्ष के बाएं जाएंगे तो माइनस आएगा, -1, -2, -3, -4। वही अगर हम ऊपर जाएंगे वाई अक्ष के ऊपर तब प्लस में होगा, धन में होगा, तब +1, +2, +3, +4। वाई अक्ष के नीचे जाएंगे तब ऋण में होगा, -1, -2, -3, -4 होगा। पहला बिंदु जो 1 नंबर में दिया 2,3, तब भाई इसको हम बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं हम कोटि, समझे। तब भुज दिया है 2, तब भुज जाएंगे तब भुज तो यही है, ये भुज है तो 2 यहाँ पर आएगा। और कोटि आपका 3 दिया हुआ है तो ये बेचारे ऐसे ऐसे बिंदु मिलाएगा, ऐसे ऐसे खिंचाएगा ऊपर नीचे। ये भुज दिया है तो भाई कोटि के समानांतर जाएगा। और यहाँ कोटि 3 दिया हुआ है तो कोटि 3 और यहाँ से इधर से आएगा तो बिंदु आपका यहाँ पर आएगा। तो इसको निर्देशांक करेंगे तो सबसे पहले भुज का मान लिखते हैं तो 2 और कोटि हो जाएगा 3। तो बताइए तो ये किस में है। तो अब ये ऊपर हम पढ़े थे कि ई वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। दूसरा बिंदु जो दिया हुआ है 2 नंबर में -2,3, यानी आपका भुज जो है -2 है। तब भुज -2 है तो भुज यानी एक अक्ष के बाएं जाएंगे -2, तो देखा था यही ना है, तो -1, -2 यहाँ आएंगे। और 3 आपका फिर क्या है, तो ये तो आपका ऐसे ऐसे जाएगा वाई अक्ष के समानांतर। और 3 जो आपका है कोटि है तो कोटि धन है तो धन ऊपर जाएगा, इधर से आएगा तो दोनों कहाँ मिलेगा, यहाँ तक -2,3, -2,3। तो इसकी बात करेंगे तो कौन से चतुर्थांश में है, तो ये प्रथमा है तो ये द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में। तीसरा बिंदु -4 और -3 है। तो -4 और -3 है ना, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि -4 आपका भुज है, तो -4 भुज है तो भुज तो यही है। और यह जी मूल बिंदु से इधर जाएगा बाएं की तरफ, तो -1, -2, -3, -4 यहाँ से ऐसे होगा। और इसमें देखते हैं कोटि भी क्या है, तो -3 है तो माइनस का कोटि नीचे जाता है, ये इधर जाएगा तो ये बेचारे ऐसे जाएगा, दोनों आके यहाँ पर मिलेगा। तो ये पहले भुज तब कोटि तब भुज -4 कोटि -3। तो इसको बोलते हैं हम लोग तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। ओकरा बाद है डी 4 नंबर में देखते हैं 3, -2। तो 3 को तो भुज बोलते हैं, पहले वाला को भुज है बाद वाला कोटि, तब भुज 3 है प्लस है, तब भुज 3 प्लस 0 से यानी ये मूल बिंदु से दाएं जाएगा तो 1, 2, 3, 4 यहाँ आएगा। ना 3 है तो 4 नहीं जाएगा, 3 पर आएगा, 1, 2, 3 यहीं आएगा, ऐसे आएगा। और कोटि इसका -2 है तो कोटि -2 नीचे आएगा तो ये दोनों कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, इधर से यहाँ। तो पहले भुज और तब नु कोटि। तो ये जो होता है आपका इसको बोलते हैं चतुर्थी चतुर्थांश।
ये हो गया। तो अगर कोई बिंदु दिया हुआ है तो हम कह देंगे कि किस चतुर्थांश में, तो ऐसे ही पहचान लेंगे, या चिन्ह से भी पहचान सकते हैं। हमेशा याद रखेंगे प्लस प्लस, अगर दोनों धन चिन्ह में है बिंदु तो इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। अगर ये द्वितीय में देखते हैं, दूसरा में द्वितीय चतुर्थांश में, तो माइनस और तब प्लस, तो माइनस प्लस वाला को हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। और तृतीया में जाएंगे तब दोनों माइनस, भुज और कोटि दोनों माइनस, तब माइनस माइनस, ये आपका तृतीय चतुर्थांश होगा। और चतुर्थी चतुर्थांश में जाएंगे तब पहले प्लस और तबे माइनस, तब प्लस और तब माइनस, तो एक बोलेंगे चतुर्थी चतुर्थांश। क्या बोलेंगे इसको हम? चतुर्थी प्लस तब माइनस, पहले प्लस तब माइनस। तो इस निर्देशांक जो दिया हुआ है, तो एक में दिया हुआ 2,3, तो इसके पहले न कोई चिन्ह है तो प्लस छिपा, इसके पहले न कोई तो प्लस है, तो दोनों प्लस है, तो दोनों प्लस है, तो प्रथम चतुर्थांश में। दूसरा में देखते हैं भुज कोटि, तो भुज के पहले माइनस है, तो भाई भुज के पहले माइनस है तो यह माइनस है, और तब प्लस है, इसके पहले छुपा हुआ प्लस, तो ये द्वितीय में चल जाएगा। तीसरा में देखते हैं भुज के पहले भी माइनस और कोटि के पहले भी माइनस, यानी दोनों के पहले माइनस है, तो दोनों के पहले माइनस है, तो भाई कौन हो जाएगा? तृतीय चतुर्थांश। और चौथा में देखते हैं प्लस, यानी पहले भुज तब कोटि, तब प्लस और माइनस, ये आपका चतुर्थी चतुर्थांश में है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ 3,-4, और कहेगा किस चतुर्थांश में है, कहेगा किस चतुर्थांश में है, तो भाई चिन्ह पहला कथी है प्लस, और बाद वाला कोटि में कथी है माइनस। तो चिन्ह के आधार पर देखो, तो पहले प्लस, तो पहले प्लस, तो दोनों प्लस, लेकिन दोनों प्लस ना है, पहले प्लस तब माइनस, तो पहले प्लस ही है तब माइनस ही, तो ये प्लस और माइनस ये वाला यानी चतुर्थी चतुर्थांश है। चतुर्थी चतुर्थांश कौन है? चतुर्थी, ये चतुर्थी प्लस माइनस चतुर्थी चतुर्थांश में है। तो इस तरह से दिया रहेगा, तो इस बिंदु से हम पहचान सकते हैं कि किस चतुर्थांश में है। क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो विगत कुछ वर्षों में पूछा गया है। x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो हम हमेशा याद रखेंगे x का मान दिया हुआ है तो y अक्ष के समानांतर होगा। कैसे? तो x बराबर -5 दिया हुआ है, x बराबर -5 दिए हुआ है, और देखो हम खींच रहे हैं कोऑर्डिनेट ये, तो इसको बोलते हैं x अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष। क्या बोलते हैं? y अक्ष। x का मान -5 दिया होता है 0, तो -1 -2 -3 -4 -5